की हमेशा दिलो जान से ये कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट पॉसिबल वे में केयर करे, और इस चक्कर में कभी कभार वो उन सारी बातों को, उन मिथ्स को भी मान लेते हैं और अपने बच्चों में लागू करना शुरू कर देते हैं जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में जो कि न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड है और हम बिना सोचे समझे उनको अपने बच्चों पे यूज कर देते हैं। कभी कभार वो हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं। आई फील कि जो एज ओल्ड ट्रेडिशंस हमारे देश में चले आ रहे हैं उनको मानने में कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड उनके पीछे कोई लॉजिक हो। तो चलिए समझते हैं ऐसे ही कुछ न्यूबॉर्न केयर के मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स को। सबसे पहली बात जो मुझे याद आती है इससे वो है कि जब मेरे ट्विन बॉयज का बर्थ हुआ था तो हमारी एक रिलेटिव ने कहा था कि इनको अब थोड़ा सा शहद चटा दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद या हनी 1 साल के नीचे के बच्चों के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। इन्फेंट बॉटुलिज्म नामक एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है अगर आपने अपने बच्चे को शहद दिया उनके 1 साल कंप्लीट होने से पहले। दूसरी बात रिलेटेड है काजल से। मेरे दोनों बच्चों को मैंने कभी आंखों में काजल नहीं लगाया। ये जो काजल लगाने का कंसेप्ट है आंखों में ताकि आंखें सुंदर या बड़े हो, ऐसा मैंने इवन अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी करते हुए देखा है। अगर आप साइंटिफिक बेसिस ढूंढे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपके बच्चों की आंखों की जो सुंदरता है या फिर जो साइज है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, ना कि काजल लगाने से। और दूसरी बात, काजल में जो कुछ पदार्थ होते हैं वो आपके बच्चे के स्क्लेरा को इन्फेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। सो ऐसे किसी इन्फेक्शन या एलर्जी से बचने के लिए होममेड काजल का भी इस्तेमाल ना करें। तीसरी बात, कुछ लोगों ने मुझे काफी बार पूछा है कि आपने मालिश वाली क्यों नहीं रखी अपने बच्चों के लिए। तो अगर हम साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें, मसाज बच्चों में जरूरी है। इससे उनकी नींद बेहतर होती है, वो रिलैक्स्ड फील करते हैं, उनकी सर्कुलेशन बेटर होती है, उनकी स्किन की जो मॉइस्चर है वो इंटैक्ट रहती है। लेकिन ये आप खुद ही कर सकती हैं। हल्के हाथों से बच्चे को तेल लगाएं, थोड़ा सा मसाज करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मालिश वाली रखनी है। और कई बार ये मालिश वालियाँ जो नहीं जानती ढंग से मालिश करना, वो बच्चे को काफ़ी रफली हैंडल करती है और इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो आई एम नॉट अगेंस्ट मालिश, लेकिन अच्छे से और हल्के हाथों से इसे आप खुद भी कर सकती हैं, ये मेरा मानना है। एक और जो कंसेप्ट है, इवन मेरे पेरेंट्स या इन-लॉज ने भी मुझे कहा हुआ है कि नाक अगर बंद हो जाए तो उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दे, या फिर कान में कुछ गंदा है तो मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं। कुछ मालिश वालियाँ भी इस तरह की बातें करती हैं, लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि ऑयल डालने से जो डर्ट है वो बाहर नहीं आता बल्कि और ज़्यादा जमा हो जाता है और इससे इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ अपने बच्चे के लिए बिल्कुल ना करें। कुछ माएँ ऐसा सोचती हैं या कुछ लोगों की सलाह पे ये करती हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ वो फॉर्मूला मिल्क भी देना शुरू कर देती हैं अपने बेबी को ताकि वेट गेन ज़्यादा हो। रिसर्च में पाया गया है कि हो सकता है फॉर्मूला फेड बेबीज का वेट ज़्यादा बढ़े, बट आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में देखें बाय 3 years ऑफ एज ऐसा कुछ फर्क ब्रेस्ट फेड और फॉर्मूला फेड बेबीज के वेट में नहीं होता। और वेट एक इकलौता इंडिकेटर नहीं है आपके बेबी के हेल्थ का। माँ के दूध में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पर्याप्त होते हैं एक बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए। सो ऐसी किसी भूल धारणा की वजह से बच्चे को बेकार में आप फॉर्मूला फीड की टॉप अप या फॉर्मूला मिल्क में स्विच ओवर ना करें। प्रोवाइडेड आपका ब्रेस्ट मिल्क है तो पहले 6 months में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएं। मेरे ट्विन वो अगस्त बॉर्न है, तो उस वक्त काफ़ी गर्मी थी और उनको पसीना भी बहुत आता था। तो मेरी माँ और मेरी सास हमेशा ये कहा करती थी कि थोड़ा सा पानी चटा दो, इनको काफ़ी प्यास लग रही होगी। ये भी एक काफ़ी गलत धारणा है। एक बच्चे का डाइटरी नीड और फ्लूइड नीड दोनों ही ब्रेस्ट मिल्क से बिल्कुल अच्छे से फुलफिल हो जाता है। तो 6 महीने के नीचे के बेबीज़ को आपको एक्स्ट्रा पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रेगुलर इंटरवल्स में ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहिए, ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहिए, वो बच्चे के लिए काफ़ी है।
इस बारे में अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहती हैं तो आप मेरे ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड वीडियोस और मेरे वाटर इनटेक रिलेटेड वीडियोस भी देख सकती हैं। कुछ फीमेल न्यूबॉर्न बेबीज में वेजाइना से ब्लीडिंग होती दिखाई देती है इनिशियल कुछ दिनों में। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये कोई बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड फ्लक्चुएशंस। एक न्यूबॉर्न बेबी गर्ल में ऐसा हो सकता है कि वेजाइना से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो इनिशियल 10 डेज में। हमारे देश में फेयरनेस के प्रति बहुत दुर्बलता है, तो कुछ माएँ अगर बेबी के स्किन का कलर बहुत फेयर नहीं रहा तो बहुत सारा पाउडर पोत देती है उनके फेस पे। एक और प्रचलन है कि डायपर चेंज करने के बाद बेबी के बॉटम एरिया में टैल्कम पाउडर लगाना चाहिए, तो ऐसा आप ना करें। अगर आप बेबी को फ्रेशन अप करने के लिए पाउडर यूज करना चाहती है तो आप थोड़ा सा पाउडर अपने हाथों में लेके इस तरीके से बेबी के गले और उसके बॉडी में लगा सकती है, इससे एक अच्छी सी खुशबू आती है, आई अग्री। लेकिन बहुत सारा पाउडर अगर आप बेबी के फेस एरिया पे लगाए, स्पेशली अगर पाउडर पफ से, ये आपका बेबी इनहेल कर सकता है और उसके लंग्स तक ये पहुंच सकता है। अगर डेली बेसिस पे ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर पार्टिकल्स उसके लंग्स तक पहुंचे तो इससे न्यूमोकोनियोसिस की इश्यू हो सकती है एंड इट कैन बी फैटल फॉर योर चाइल्ड, तो इससे काइंडली बचें। और अगर बॉटम एरिया में डायपर चेंज करते वक्त पाउडर लगाने की बात है तो बेबी बॉयज में तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बेबी गर्ल्स में इसे ओवेरियन कैंसर के कंसर्न्स के साथ जोड़ा गया है। तो ऐसा कुछ क्यों करना जिससे आपकी कंसर्न बढ़े। रादर आप मेरी डायपर केयर रिलेटेड वीडियो को देख सकती हैं और आप उन मेजर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं डायपर चेंज करते वक्त। एक फ्रेंड ने मुझे एक बार सलाह दी थी कि तुम ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो तो बिल्कुल ही बॉयल खाना खाओ और ब्लैंड डाइट लो, क्योंकि अदरवाइज बेबी को परेशानी होगी। मैंने खुद से ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे एसमीज हाउस होल्ड में जो भी खाना बनता है मैंने वो खाया। और मैंने रिसर्च स्टडीज भी जब पढ़े तो मुझे पता चला कि हाँ, आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत हाईली स्पाइसी फूड्स आपको नहीं खाना चाहिए, शायद कुछ वेराइटीज ऑफ सी फूड्स आपको नहीं खाना चाहिए और कुछ ऐसे खाने नहीं खाने चाहिए जिससे बेबी को एलर्जी होने के चांसेस हो। अदरवाइज घर पे जो बनता है एक नॉर्मल डाइट वो आप खा सकती हैं, आपको बॉइल्ड खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रादर अगर आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल डाइट ले रही हैं घर पे जो बन रहा है, बेबी को भी डिफरेंट टेस्ट मिलेंगे थ्रू योर ब्रेस्ट मिल्क और इससे आगे जाके बेबी को उन फूड आइटम्स में अडेप्ट करने में आसानी होगी, उनका वो जो टेस्ट है वो अभी से डेवलप होगा। इसके अलावा कुछ कल्चर्स में नवजात शिशु को घर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देते। आई फील ये इसलिए क्योंकि बच्चा बहुत ही फ्रेजाइल होता है शुरू में और हो सकता है उसको बाहर लेके जाए तो कोई इंजरी हो जाए, ऐसा कुछ होता होगा। अदरवाइज ऐसा कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कि आप उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, प्रोवाइडेड वेदर कंडीशंस अच्छा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हवा ना चल रही हो, बहुत ठंड ना हो, पोल्यूशन ना हो, तो आप बेबी को खुले आसमान के नीचे ज़रूर लेकर जा सकते हैं, इससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा मुझे याद है मेरी एक जेठानी ने मुझे कहा था कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा पिठागुड़ी हम कहते हैं असमीज में, मतलब राइस फ्लोर से बना हुआ जो सीरियल होता है बच्चों के लिए, वो दूध में मिलाकर खिलाया करें बिफोर द बेबी स्लीप्स एट नाइट। इससे क्या होगा, बेबी पूरी रात आराम से सोएगा, आपको रात को ब्रेस्ट मिल्क की डिमांड नहीं करेगा। तो 4 महीने से आप ये स्टार्ट कर दिया करें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, ग्लोबली जो भी मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका यही मानना है कि पहले 6 महीने में आपको अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, इससे उसके सारे नीड्स फुलफिल होते हैं। तो हो सकता है रात को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए आपको जानना पड़े, आपके लिए टफ हो, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है जिसने 2 बेबीज को साइमल्टेनियसली ब्रेस्ट फीड करवाया हो। लेकिन आई फील एज ए मॉम आपको इतना करना चाहिए फॉर योर बेबीज गुड हेल्थ। तो ये थे मेरे एक्सपीरियंस किए गए और सुने हुए कुछ ऐसे मिथ्स जिनका एज सच कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। जितना हो पाया है उतना मैंने रिसर्च वगैरह पढ़ा है और उसके बाद ही मैंने आपसे इन सारी बातों के बारे में ये डिस्कशन किया है। तो आप भी इन चीज़ों से दूर रहें, अपने बच्चे को सेफ रखें।
हो सकता है एक दो लोग आपका बुरा मान जाए, पर आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। और इफ़ पॉसिबल दूसरों को भी एजुकेट करें कि इन सारी प्रैक्टिसेस को अपनाया ना जाए। ऐसे ही पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस रिलेटेड टू मॉम्स जैसे टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। Thank you so much for watching my video. See you soon.